हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। मेरा नाम है लोकेश और आप आ चुके हो हमारे YouTube चैनल जेएनजी एसिस में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे YouTube चैनल पर एक सीरीज चल रही है जिसका नाम है समर। ठीक है, और आप सभी जानते हो बेटा, इसमें हमने आपसे प्रॉमिस किया है कि आपके बोर्ड में 98% मार्क्स स्कोर करने के लिए आपके लिए कैपेबल है ये सीरीज। ठीक है ना। तो इसमें ही देखते हुए बेटा मैं मैथ का सेकंड चैप्टर मैथ के प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके सामने ला चुका हूं। चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। ठीक है ना। तो हम आइए क्वेश्चंस करते हैं। और थोड़ा सा पहले सबसे पहले बेटा मैं बात करता हूं अपनी की पॉइंट की कि हमें देखना होगा पॉलिनोमियल क्या है, एक्चुअली क्या है बेटा। ये चैप्टर को मैं पहले पढ़ा चुका हूं। जिसने भी मेरा चैप्टर आगे नहीं देखा, मैं डिस्क्रिप्शन लिंक डाला हुआ है और जाके वहां पे चेक कर लीजिए। देन इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। तो जैसा कि बेटा आपको मेरे डिस्प्ले पर शो हो रहा है कि पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल होता क्या है। पॉली मतलब मैनी और नोमिनल मतलब टर्म, मतलब मैनी टर्म्स जिसमें भी हो वो हमारा क्या होता है, पॉलिनोमियल। अब बच्चों को एक कंफ्यूजन रहती है सर, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिफरेंस क्या होता है बेटा। पॉलिनोमियल में इक्वल टू जीरो नहीं होता, यहां भी इक्वल टू जीरो लग जाता, वो हमारी इक्वेशन होती है, इसलिए बेटा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये क्या हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म देखते हैं हम जरा थोड़ा सा बेटा। स्टैंडर्ड फॉर्म बेटा हमारी क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, जिसमें हमारा ए क्या होता है, एक्स का कोएफिशिएंट है, बी क्या है हमारा एक्स का कोएफिशिएंट है और सी क्या है हमारा कांस्टेंट टर्म है। ठीक है ना। तो आप सभी जानते होंगे कि हमारा ए बी और सी, इसमें बेटा हमारे पास दो रिलेशन और होते हैं, सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो। उनको और देख लेते हैं। रिलेशन बिटवीन सम ऑफ जीरोस, है ना। तो सम ऑफ जीरोस बेटा हमारे होते क्या बेटा, अल्फा और बीटा, है ना। तो अल्फा प्लस बीटा आर डी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो हमारा रिलेशन क्या होता है, देखो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस के बी अपॉन ए। अब बी क्या है बेटा, मैंने बताया था कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए क्या हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और माइनस क्या बेटा हमारा बाय डिफॉल्ट है। ठीक है ना। तो माइनस को हमें बेटा याद रखना है कि माइनस के बी अपॉन ए क्या है बेटा, हमारा बी क्या है हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ए क्या है बेटा मेरा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब बात आती है बेटा प्रोडक्ट ऑफ हमारे अल्फा इंटू बीटा क्या होता है हमारा सी अपॉन ए। जैसा कि हमें पता है सी हमारा क्या होता है कांस्टेंट टर्म, और ए क्या होता है मेरा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हमें यही बेटा बात इधर याद रखनी है। बाकी का हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, हम इसमें जो पढ़ने वाले 10th क्लास के अंदर आपके क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है कि हमारे बेटा वेरिएबल की पावर सबसे हाईएस्ट क्या होनी चाहिए, डिग्री 2 होनी चाहिए। यहां पर देखो बेटा एक्स की पावर क्या है 2 है, अगर x की पावर 1 होती तो कौन सा होता हमारा लीनियर पॉलिनोमियल, x की पावर 3 होता तो कौन सा होता हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है ना। तो आपको बेटा हमारा लीनियर और क्यूबिक से कोई मतलब नहीं है, हमारे 10th में कौन सा है खाली ओनली ऑन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें पता ही है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जीरोस कैसे फाइंड करते हैं, मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड और एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है हमारे पास, उससे हम दोनों से क्या निकालते हैं, इसके जीरोस निकाल लेते हैं। ठीक है ना बच्चों। ठीक है, अब बेटा इसके कुछ रिलेशन और होते हैं, जैसे कि बेटा हमारे पास अल्फा और बीटा, वो मैं आपको क्वेश्चन से ही समझाऊंगा। ठीक है, थोड़ा सा नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। जैसा कि बेटा आप देख पा रहे हो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल। मैंने क्या बताया था बेटा, पॉलिनोमियल बेटा, अब पहले एक चीज बात कर लेते हैं कि पॉलिनोमियल होता क्या है। बेटा हमारे पॉलिनोमियल की पावर किसमें होनी चाहिए बेटा, होल नंबर में होनी चाहिए। ठीक है ना, हमारे पॉलिनोमियल की मतलब वेरिएबल पावर किसमें होनी चाहिए, होल नंबर के अंदर, बाकी रेशनल नंबर है ना, इंटीजर्स या और कुछ नहीं होना चाहिए बेटा, हमारे किसमें होनी चाहिए होल नंबर। तो चेक कर लेते हैं किसकी पावर होल नंबर्स में। बेटा देखो यहां पे बेटा मेरा क्या है, फर्स्ट वाले को चेक करते हैं बेटा एज सच। तो देखो बेटा फर्स्ट वाला बेटा मेरा ए ऑप्शन है y अपॉन एक्स। अगर मैं x को ऊपर लेके जाऊंगा तो बेटा मेरा क्या बन जाएगा, x की पावर -1 और y। तो क्या ये मेरा
पॉलिनोमियल दिख रहा है आपको? नहीं, क्योंकि बेटा पावर क्या आ गई बेटा, माइनस में आ गई, और मैंने क्या बोला था, होल नंबर में होनी चाहिए। ठीक है, सेकंड चेक कर लेते हैं बेटा, बी बेटा मेरा क्या है, एक्स की पावर √2 है ना, और माइनस के 3x। देखिए बेटा यहां पर बेटा मेरी पावर क्या आ गई, पावर आ गई बेटा √2, मतलब कि हाफ 2 की पावर। तो बेटा यही बेटा मेरा पॉलिनोमियल नहीं है। आप सी को चेक कर लेते हैं। सी पर देखिए बेटा फिर से बेटा मेरी x की पावर क्या है, माइनस के 2 प्लस 7। ये बेटा मेरा पॉलिनोमियल नहीं है, ये भी नहीं था, ये भी नहीं था, और ये भी नहीं था। तो बेटा मेरा डी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा ही होगा बेटा, तीनों नहीं है तो, है ना। तो डी ऑप्शन को और चेक कर लेते हैं। डी देखिए बेटा मेरा क्या बोल रहा है, 2x² प्लस, ठीक है। अब देखिए बेटा यहां पर बेटा मेरी वेरिएबल की पावर क्या है, वेरिएबल की पावर क्या है, 2 है, होल नंबर्स में है, तो ठीक है अपना पॉलिनोमियल मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट। जल्दी से बेटा इस पर टिक मार देंगे, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है ना, देख लीजिए बच्चों एक बार। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। ठीक है, तो बेसिक बेटा चीजें, थोड़ी बेसिक चीज थी बेटा, समझ में आनी चाहिए थी, और आपको आती भी होगी मैं आशा करता हूं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, विच ऑफ द if the zeros of the quadratic polynomials ax² plus bx plus c not equal to 0 are equal, then ये किसके इक्वल होगा बेटा। सबसे पहले एक बात देखिए, हमारे पास क्या दे रखा बेटा, ax² plus bx plus c, है ना। इसको थोड़ा सा देखिए, देखते हैं हमारे पास सॉल्यूशन है बेटा, क्या है, ax² plus bx plus c, और बेटा हमें बोल रखा है c नॉट इक्वल टू 0, हमारा c 0 नहीं है, तो बेटा हम इसको 0 नहीं मानेंगे, है ना। r इक्वल, देन बेटा हमारा a और c एंड b हैव अ अपोजिट साइन, c एंड a हैव अ अपोजिट साइन, c एंड b हैव अ सेम साइन, c एंड a हैव अ सेम साइन। तो हम देख लेते हैं बेटा, देखो मैं देखता हूं बेटा b² माइनस 4ac। तो बेटा आप देखो हम एक चीज देख पा रहे हैं बेटा, b² माइनस 4ac मतलब b की बेटा, यहां पर बेटा b का स्क्वायर हो रहा, तो मतलब b की वैल्यू जो भी है b का स्क्वायर, है ना, माइनस के 4ac। इसका मतलब बेटा हमारा क्या बोलना चाह रहा है ये, कि हमारे a और c के जो साइन होंगे वो सेम होंगे, पर बेटा हमारे b के साइन हो सकते हैं अपोजिट हो। ठीक है ना, इससे बेटा हमें ये पता चलती है। और एक चीज और देखना बेटा, हमारे a और b के सेम साइन होंगे, पर बेटा हमारा b 0 नहीं होगा, बाकी कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, तो हम क्या बोलेंगे, हमारा बेटा ऑप्शन देखो d इज अ करेक्ट, a एंड d हैव अ सेम साइन। ठीक है, डी हमारा ऑप्शन करेक्ट है कि सी एंड बी हैव अ सेम साइन। तो हमारे सी और ए के बेटा क्या होंगे, हमारे सेम साइन होंगे, और बी हमारा कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं, इफ द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट्स देन इट, है ना, कंटेन्स जीरोस। बेटा अगर हमारा पॉलिनोमियल बेटा अगर मान लो ग्राफ फॉर्म कर रहा है, वो एक्स एक्सिस पे 3 बार कट करे, 2 बार कट करे, 5 बार कट करे, 10 बार कट करे बेटा, तो उसके जीरोस कितने होते हैं, उतने ही होते हैं। तो देखो बेटा एक कॉन्सेप्ट समझते हैं हम, हमारे एनसीईआरटी में जब तुम पॉलिनोमियल स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले बेटा हमारी एक्सरसाइज यही है कि वहां 3-4 ग्राफ बने हुए हैं, तो ग्राफ में बेटा वहां पर कट पे पूछता है कि कितने जीरोस होंगे इसके। तो एक बेटा देखिए, अगर बेटा मेरा ये है वाई एक्सिस और ये है मेरी एक्स एक्सिस, ठीक है, अगर इस पे बेटा मेरे पॉलिनोमियल 2 बार कट करे, है ना, तो इसके कितने जीरोस होंगे बेटा एक्स एक्सिस पे, 2 जीरोस। अगर बेटा मेरी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, अगर बेटा मेरे पॉलिनोमियल इस पे बेटा 3 बार कट करे, तो मैं क्या बोलूं, इसके जीरोस कितने होंगे, 3 होंगे। सेम बेटा मेरी ये वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, अगर इस पे बेटा मेरा पॉलिनोमियल ए कितने कट कर रहा है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5 बार, तो इसके कितने जीरोस होंगे, 3 जीरोस होंगे। तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, एक्स एक्स पे 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, देन कंटेन जीरोस। हमारे कितने जीरोस होंगे बेटा, जब 3 पे 3 टाइम को कटा तो हमारे जीरोस कितने होंगे, 3। तो बेटा हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है ना, ऑप्शन ए इज करेक्ट। देख लीजिए बच्चों, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है ना, मैं आशा करता हूं बेटा कि आपको समझ में आ रहा होगा, और इस बेटा मेरे साथ जुड़े रहिए, और मैं बता दे रहा हूं इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं इधर उधर होगा, बस खाली कॉन्सेप्ट पे फोकस करिए। हमारा बेटा जिसको कॉन्सेप्ट आ गया बेटा उसको क्वेश्चंस अपने आप उड़ा देगा, समझ रहा है ना बेटा। ठीक है, एक बार देखो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल
है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के इज 2, देन द वैल्यू ऑफ के इज, बेटा देखो क्या बोलना चाह रहा है बच्चों कि हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, इसका एक जीरो बेटा हमें पता है वो क्या है 2। अब बेटा जीरो दे रखा है तो इसका मतलब क्या होगा कि मैं जैसे ही बेटा अपने पॉलिनोमियल पुट करूंगा तो वो पूरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आ जाना। तो बेटा जैसे ही बेटा मैं जो मेरा जीरो दे रखा है उसको पुट करते ही बेटा मैं इक्वल टू में क्या ले लूंगा उसको, जीरो। ठीक है ना, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। देखिए मेरे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के, यहां तक तो बेटा मैं जीरो इक्वल में नहीं लूंगा। यस बेटा मैंने ऐसे इसका जीरो पुट करे इसमें, तो मैं इक्वल टू क्या लगा दूंगा, जीरो। अब बेटा देखो मुझे क्या दे रखा है क्वेश्चन में, बोल रहा है बेटा 2 इज अ जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे बेटा मैं 2 पुट करूंगा इक्वल टू जीरो, क्योंकि मुझे पता है कि बेटा ये जीरो मैं इस क्वाड्रेटिक में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में रखूंगा तो क्या कर देगा, इसको फॉर्म जीरो फॉर्म कर देगा। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 6 के इक्वल टू जीरो, यहां से बेटा कितना आ रहा है 10 प्लस के इक्वल टू जीरो। तो बेटा मेरी के की वैल्यू क्या आ रही है, के की वैल्यू आ गई बेटा मेरी माइनस के 10। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है बच्चों, देख लीजिए बच्चों एक बार मैंने क्या बोला कि जैसा ऐसा बेटा मैं पॉलिनोमियल दे रखा है मैं रख लूंगा, उसका बेटा जीरोस डालते ही मेरा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, पूरा वैनिश हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जब मैं जैसे एक्स पुट करूंगा बेटा, एक्स की वैल्यू पुट करूंगा उससे क्या मान लूंगा, इक्वल टू जीरो। उससे पहले बेटा इक्वल टू जीरो नहीं मान सकते। ठीक है ना, हमें पता है कि बेटा जीरो दे रखे, जीरो का पॉलिनोमियल क्या होते हैं, जीरो का पॉलिनोमियल होते हैं कि जीरो पुट, हमारे पॉलिनोमियल में जीरो पुट करने का हमारे पॉलिनोमियल क्या कर दे, जीरो कर दे। ठीक है, ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज। देखो बेटा हमारा जब भी बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का बेटा ग्राफ फॉर्म होता है तो कैसा फॉर्म होता है बेटा, पैराबोला। ठीक है, अब वो पैराबोला या तो बेटा अपवर्ड हो सकता है, डाउनवर्ड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो हमारी किस पे डिपेंड करेगा बेटा, पॉलिनोमियल्स की वैल्यूज पर। ठीक है ना, तो हमारा बेटा ऑप्शन कौन सा सही है, स्ट्रेट लाइन सर्कल पैराबोला, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, ये बात बेटा सही बच्चों को पता होनी चाहिए कि जो हमारा पॉलिनोमियल होता है कैसा ग्राफ फॉर्म करता है, पैराबोला। ठीक है, जैसा कि बेटा आपको मैंने स्टार्टिंग में भी दिखाया था, ग्राफ वाला क्वेश्चन था ना ये वाला, सब में देखो पैराबोला फॉर्म हो रहा है, सब में पैराबोला ही फॉर्म हो रहा है बेटा। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक पैराबोला है ना, तो ये हमारा पैराबोला है, ऐसे बेटा इसको नहीं बोलेंगे हम। अब बेटा देखो ये हमारा क्वेश्चन 2023 में आया हुआ है। ठीक है, इस पर बेटा हम थोड़ा सा गौर फरमाएंगे, नजर डालेंगे और इस क्वेश्चन को करेंगे। द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स whose sum of 0 is 3 and product of 0 is -2। देखो क्या बोल रहा है हमसे, द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स whose sum of zeros, मैं सम ऑफ जीरो बताया था ना बेटा, अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा मेरे को 3, प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज -2, मतलब अल्फा इंटू बीटा -2। अब हमें क्या करना है कि देखो यहां क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखे हैं, पर बेटा मुझे क्या पता है, अल्फा प्लस बीटा पता है 3 है और अल्फा इंटू बीटा पता है -2 है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करने का फॉर्मूला होता है वो देख लेते हैं बेटा हम। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, के एनी कांस्टेंट होता है यहां पर बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस के सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। के बेटा मेरे यहां पे क्या है, के एक बेटा कांस्टेंट है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी बेटा वैल्यू पुट कर देते हैं। एक्स कांस्टेंट तो हमारे पास है नहीं, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस 3 एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -2। तो यहां से बेटा मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना, ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा करेक्ट है।
एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, ठीक है बच्चों, देख लीजिए एक बार, ऑप्शन डी इज करेक्ट। इस फॉर्मूले को आप याद रखोगे, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आपको ये फॉर्मूला क्या होगा, आता ही होगा। ठीक, ठीक है बच्चों, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। एक बार देख लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। यहां क्या दे रखा था बेटा, सम दे रखा था, प्रोडक्ट दे रखा था, देन हमें फॉर्मूला पता है के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एंड प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, उससे बेटा हम क्या बना सकते हैं, अपनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Zeros of a polynomial can be determined graphically. Number of zeros of a polynomial is equal to number of point where the graph of polynomial. अब देखो बच्चों, ये क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, पहले तो क्वेश्चन को समझते हैं। नंबर ऑफ जीरोस, सॉरी, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल्स कैन बी डिटरमाइंड ग्राफिकली। हमें क्या करना है बेटा, नंबर ऑफ जीरोस डिटरमाइन करना है ग्राफिकली बेटा, है ना। नंबर ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल इक्वल टू नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल। हमें पता है कि हमारे नंबर ऑफ जीरोस क्या होते हैं, जितनी बार भी हमारे एक्स एक्स पर कट करेगा, ठीक है ना, यही होता है ना, क्योंकि हमारा पॉलिनोमियल इन द फॉर्म ऑफ किस में होता है, एक्स में होता है। अगर बेटा हमारा पॉलिनोमियल इन द फॉर्म ऑफ वाई में होगा तो हम एक्स पर कट नहीं देंगे, कहां पर देखेंगे, वाई पर देखेंगे। तो इस बार बेटा पॉइंट को समझते हैं। देखो बेटा, मेरा अगर पॉलिनोमियल इन द फॉर्म ऑफ एक्स है तो बेटा मेरे सारे के सारे पॉइंट कहां पर डिपेंड करेंगे, जीरोस किस पर डिपेंड करेंगे, मेरे एक्स एक्सिस पर। अगर मेरा पॉलिनोमियल इन द फॉर्म ऑफ वाई है तो मेरे सारे के सारे बेटा जीरोस कहां पर डिपेंड करेंगे, वाई एक्सिस। ठीक है, अगर बेटा मेरा पॉलिनोमियल इन द फॉर्म ऑफ वाई है, अगर मैं इसको ये बोलता मेरा ग्राफ एज सच ऐसा बन रहा है, तो इसका क्या मतलब होता कि मेरा इस पॉलिनोमियल के जीरोस कितने हैं, 1, क्योंकि हमारे एक्स एक्सिस पर ओनली 1 टाइम क्या हो रहा है, सॉरी, ओनली बाई एक्स पर 1 टाइम कट हो रहा है। ठीक है, इस बात को समझते हैं। तो अब देख लेते हैं हमारे पास बेटा जो 10th के अंदर पढ़ना है बेटा, वो किसके इन द फॉर्म ऑफ एक्स एक्स में ही है। तो बेटा यहां पर देख लेते हैं इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, हमारा यहां से बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2√3x प्लस 4r। हमें बेटा इसके जीरोस निकाल लेते हैं। सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 4। ठीक है, ए हमारा कितना दे रखा है, 1, बी कितना दे रखा है बेटा मेरा, माइनस के 3√2, और सी कितना दे रखा है मेरा 4। हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पता है ना, उससे इसके बेटा हम क्या निकालते हैं, जीरोस निकालते हैं। देखिए, माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी का स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में 2a। ठीक है, पुट कर लेते हैं। माइनस बी कितना बेटा मेरा, तो यहां से प्लस का हो जाएगा 3√2 प्लस माइनस अंडर रूट में बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, 2 जा 18 माइनस 4a और c मतलब 16 और अपॉन में 2a मतलब कि 2। ठीक है बच्चों, अब देखो कितना बच रहा है हमारे पास, 3√2 और प्लस माइनस √2 और अपॉन में 2। तो एक बार अल्फा की वैल्यू आ जाएगी हमारी क्या, 3√2 प्लस 2 अपॉन में 2, और बीटा की वैल्यू बेटा मेरी क्या आ जाएगी, 3√2 माइनस √2 अपॉन में 2। जो प्लस माइनस है बेटा हमने एक एक बार दोनों की वैल्यू अलग अलग कर ली। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। देखिए बेटा कितना हो रहा है, ये हो रहा है बेटा मेरा 4√2 अपॉन में 2। तो यहां से बेटा अल्फा की वैल्यू बेटा मेरी क्या आ जाएगी, 2√2। बीटा की वैल्यू देखते हैं, यहां से हो रहा है बेटा मेरा 2√2 अपॉन में 2, तो बीटा की वैल्यू क्या आ रही है मेरी, √2। अल्फा और बीटा बेटा मेरे फाइंड हो चुके हैं, चेक कर लीजिए। ठीक है बच्चों, अल्फा बीटा मेरे फाइंड हो चुके हैं।
तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, 2√2 एंड √2, 2√2 एंड √2, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, 2√2, √2। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं बच्चों अपने। Two polynomials are shown in the graph below. The number of distinct zeros of the both polynomials is. अब देखो बच्चों, मैंने क्या बोला था, 2025 में पूछा हुआ बेटा एक क्वेश्चन है, ठीक है। इसको थोड़ा सा देखते हैं हम कि इसमें दिक्कत क्या आती है बच्चों को, कि हमारे पास देखो दो पैराबोला दे रखे हैं, दिख रहा है सभी को। मैंने क्या बोला था, जितनी बार एक्स एक्सिस पे कट करेगा हमारे क्या होंगे, जीरो होंगे। तो देखो बेटा, अगर जो ऊपर वाला पैराबोला हमारे एक्स से दो बार कट कर रहा है तो कितने जीरो हो गए इसके, 2 जीरो। सेम मेरा पैराबोला जे अबट पैराबोला, इसको भी एक्स से दो बार कट कर रहा है तो इसके कितने जीरो हो गए, 2 जीरो हो गए। आ जाना। पर अब बच्चा क्या सोचता है कि 2 जीरो ऊपर वाले के, 2 जीरो नीचे वाले के, तो ऑप्शन हमारा क्या हो गया, ऑप्शन 4 को क्या कर देता है, इस पर टिक लगा के आ जाता है। सबसे कंफ्यूजन होती है बच्चे को। पर बेटा उसमें क्या पूछा गया, उसने ये आपने गौर से देखना है, वही पूछ रहा है कि बोथ के कितने पॉइंट, मतलब दोनों के हमारे कितने जीरोस हैं, दोनों के कितने हैं, 2 ही हैं, ठीक है ना। ऐसे वो दोनों एक दूसरे को जोड़ नहीं रहे हैं, वो अलग अलग पॉलिनोमियल है, तो दोनों के अलग अलग पॉलिनोमियल कितने जीरो हो गए, 2 और 2। तो आंसर इसका हमारा क्या होता है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है ना। याद रखना बच्चा, ये हमारा पूरा की पूरा ग्राफ एक नहीं है। अगर हाँ ग्राफ हमारा ऐसा ऐसा स्टार्ट होता है, जैसे कि ये ऊपर गया फिर ये यहीं से नीचे स्टार्ट हो गया, तो हम कितने बोलते हैं, 1 2 3 जीरो हमारे। इस केस में हमारे जीरो कितने होंगे, 2 ही होंगे, ठीक है, क्योंकि पॉलिनोमियल अलग अलग है बेटा हमारे, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। बच्चा बोलता है 4 ऑप्शन, देखो इसमें 4 दिया भी होता है, बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए 4 दिया भी हुआ है, उसे पता है, क्वेश्चन बनाने में पता है कि हमारे कितने आएंगे, 2 और 2 जीरो आएंगे। बच्चा क्या करेगा, फटाक से 4 पे क्या कर देगा, टिक कर देगा, ठीक है। जैसा कि एस बेटा ये गलत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों अपना, ये बेटा अपना 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है। इफ अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोस ऑफ दी पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल बेटा गिवन दे रखा, लिख लेते हैं सबसे पहले। देन द वैल्यू ऑफ, मैं वैल्यू फाइंड करनी है इसकी, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू, सबसे पहले तो यहां से मुझे अल्फा बीटा निकालने पड़ेंगे। तो देखो बेटा क्या होता है, सम ऑफ जीरोस माइनस के बी अपॉन ए, तो माइनस के माइनस बाय डिफॉल्ट होता है, बी अपॉन ए, तो बी क्या बेटा माइनस का ए, और अपॉन में ए क्या मेरा 1, तो अल्फा प्लस बीटा मेरा क्या हो गया, ए। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालते हैं, क्या होता है, सी अपॉन ए, सी क्या है मेरा माइनस का बी, और ए क्या है बेटा मेरा 1, तो यहां से बेटा मेरा अल्फा और बीटा फाइंड आ गया। दोनों वैल्यू पुट कर दो इस इक्वेशन के अंदर। इक्वेशन क्या दे रखी है मेरी, इक्वेशन है अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ए, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू माइनस के बी, आंसर आ गया। देख लेते हैं, ए माइनस बी, ए माइनस बी, अच्छा ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया, ऑप्शन सी इज करेक्ट, है ना। ऑप्शन बेटा बी नीचे पहुंच गया, डी ऊपर नीचे हो गए हैं, तो देख ले सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्या पीछे भी ऐसा ही हो गया सर, नहीं पीछे, ठीक है, ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट हमारे हिसाब से, ऑप्शन सी, आपके हिसाब से ऑप्शन बी या सी जो भी होगा, ठीक है, आप देख लेना। हमारे हिसाब से तो बेटा ए माइनस बी इज करेक्ट, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते अपने, सेम बेटा असेसन रीजन है। असेसन रीजन सभी को पता होता है कि हमारे पास 4 ये होते हैं, ए बी सी डी, सभी को पता है। ए वाला क्या होता है, बोथ असेसन एंड रीजन आर ट्रू, रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन दी असर्शन बेटा, है ना।
असेसन और रीजन दे रखा है, तो अगर हमारा ऑप्शन कब सही होगा, ए वाला, जब हमारे असेसन और रीजन दोनों ट्रू होंगे और जो हमारा रीजन होगा बेटा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। किसके एक्सप्लेन दे रहा होगा, असेसन का हमारा, ठीक है। दूसरा हमारा क्या होता है, बोथ करेक्ट है, बट जो रीजन होता है वो नॉट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता है ए का, असेसन का बेटा, ठीक है। कि मतलब हमारा ए सही है, बी भी सही है, पर बेटा ए अपनी अलग कहानी चल रहा है और बी अपनी अलग कहानी चल रहा है, तो दोनों का क्या है बेटा, एक दूसरे का एक्सप्लेन दे ही रहे, तो हमारा ऑप्शन बी वाला इधर होता है। सी वाला क्या होता है, असेसन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, असेसन सही है, रीजन क्या है, फॉल्स है। और डी वाला क्या होता है, असेसन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, ठीक है। तो नेक्स्ट असेसन रीजन पे चलते हैं हम इसके कुछ, ठीक है। 2024 में आई हुआ असेसन रीजन है, तो थोड़ा सा इन पे भी नहीं डालते हैं। और असेसन बेटा हमारा क्या बोल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 हैज द नो रियल रूट्स। देख लेते हैं भाई, नो रियल रूट, वैसे तो मुझे पता है कि इसके रियल रूट्स ही आने हैं, ठीक है। नो रियल रूट तो सवाल ही पैदा नहीं होता, तो हमारा असर्शन ही पहले गलत हो गया। अगर देखो बच्चों मैं क्या बोलता हूं, असर्शन हमारा गलत हो जाता, रीजन करेक्ट होगा ही होगा, आंख नीचे के दूसरा पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। आंख नीचे बेटा दूसरा पढ़ना ही नहीं है, अगर असर्शन गलत होगा तो रीजन इज करेक्ट होगा ही होगा, देखना है ना। देखो मैं इधर सॉल्व करता हूं, फर्स्ट वाला, मिड टर्म स्प्लिटिंग, ठीक है। हमें पता है कि 4 3 12 और 4 और 3 7, 4x प्लस 3x और 2, यहां से x कॉमन लूंगा तो क्या आ जाएगा, x प्लस 4, यहां से मैं 3 कॉमन लूंगा, यहां से क्या आ जाएगा, x प्लस 4। तो मुझे ऐसा पता चल रहा है कि x की वैल्यू -3 और x की वैल्यू -4 आ रही है, तो ये अल्फा और बीटा। बेटा देखो पहले ऑप्शन गलत हो गया, हमारे नो रियल रूट्स, जबकि हमारे रियल रूट्स आ रहे हैं, आ जाना। तो असेसन हमारा गलत हो गया, रीजन इज करेक्ट होगा, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही, हमारा ऑप्शन असेसन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है ना बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं, इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रिक पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 8 इज 2, देन द वैल्यू ऑफ k इज 1। देख लेते हैं बेटा, थोड़ा सा तो रफ करना पड़ेगा, हमें जगह ही नहीं है हमारे पास। सम ऑफ द जीरोस बेटा, है ना। सबसे पहले तो पॉलिनोमियल लिख देते हैं, p ऑफ x कितना दे रखा मेरे को, x स्क्वायर माइनस के 2kx प्लस 8, सम ऑफ जीरोस दे रखे हैं मेरे को, टू दे रखा है मेरे को, ठीक है। तो हमारा क्या होता है बेटा, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस के बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बाय डिफॉल्ट और माइनस का, तो क्या हो जाएगा ये मेरा प्लस के, ओके। अब बेटा हमारी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2 आई है, इधर से 2k, k की वैल्यू 1, ठीक है। तो ये ऐसे ही बोल रहा है, देन द वैल्यू ऑफ k इज 1, तो हम क्या बोलेंगे, करेक्ट एक्सप्लेनेशन, हमारा असर्शन करेक्ट हो गया, असर्शन करेक्ट होगा। रीजन भी देख लेते हैं, ठीक है, रीजन देख लेते हैं इधर। रीजन हमारा क्या बोल रहा है, सम ऑफ जीरो ऑफ द क्वाड्रिक पॉलिनोमियल ax प्लस bx प्लस c इज माइनस के b अपॉन ए। जे भी अपना क्या बोल रहा है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है, और देखिए हमने ऊपर यूज किया है कि सेम उसका ही बेटा एक्सप्लेनेशन करेक्ट दे रहा है, नहीं दे रहा, हाँ, क्योंकि हमने यहाँ पर भी क्या बात हो रही है, सम ऑफ जीरोस की बात हो रही है, और ये भी हमारा रीजन भी क्या बात कर रहा है, सम ऑफ जीरोस की ही बात कर रहा है, माइनस बी अपॉन ए। हमने देखो फॉर्मूला भी यहाँ पे क्या लगाया था, माइनस के बी अपॉन ए, ठीक है ना। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा ए वाला, बोथ असेसन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, असर्शन ए, इफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रिक पॉलिनोमियल k माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 इज 3, ठीक है। हमारा जीरो ऑफ द क्वाड्रिक पॉलिनोमियल क्या दे रखा है, माइनस के 3, ठीक है। तो मुझे पता है कि मैं ऐसा इसके अंदर बेटा क्या डालूंगा, -3 डालूंगा तो जीरो हो जाएगा मेरा, आ जाना। तो देख लेते हैं
के -1 है ना, -3 का स्क्वायर प्लस के -3 प्लस 1 इक्वल टू 0। यहां से बेटा कितना हो जाएगा 9, तो 9 के -9 ये हो जाएगा बेटा मेरा माइनस के 3 के और प्लस 1 इक्वल टू 0। देखो प्लस माइनस, माइनस के 8 प्लस माइनस प्लस के 6 के इक्वल टू 0 है ना। यहां से के की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी 8 अपॉन में 6, 8 अपॉन में 6 तो 4 अपॉन में 3, 2 से 3 टाइम्स 2 से 4 टाइम्स, तो हमारा के की वैल्यू क्या बोल रहा है 4/3। हर्षन इज करेक्ट, आ जाना हर्षन हमारा करेक्ट है। अब हम क्या देखते हैं, रीजन देखते हैं। इफ -1 इज द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसमें भी चेक कर लेते हैं हम कि मेरा पॉलिनोमियल क्या दे रखा है kx² -4x प्लस के। अब हमें बोल रहा है कि जो -1 है उसका क्या है 0 है, तो -1 पुट कर देते हैं। -1 पुट करूंगा इधर तो -1 का स्क्वायर -1 प्लस के इक्वल टू 0। इधर देखा तो k आ रहा है, इधर आ रहा है +4, इधर आ रहा है मेरा k इक्वल टू 0। तो k और k 2k और उधर जाएगा बेटा ये कितना हो जाएगा -4। तो k की वैल्यू क्या आ रही है मेरी -2। k की वैल्यू -2 आ रही है, तो हमारा रीजन भी क्या है करेक्ट है। पर देखिए यहां पर अससन अपनी अलग कहानी रच रहा है और रीजन अपनी अलग कहानी रच रहा है। क्या दोनों एक दूसरे के बारे में बात कर रहे हैं, पर दोनों करेक्ट हैं। पर दोनों ना तो रीजन हमारा अससन के बारे में कुछ बोल ही नहीं रहा, हाँ जाना वो अपनी दोनों अलग कहानी रचे। तो बेटा इसका क्या मतलब होगा हमारा ऑप्शन बोथ अससन ए एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, मतलब कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है बच्चों, मैं बहुत ही अच्छा समझ पाता हूं कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हमें यही देखना है इसके अंदर। असर्शन रीजन बहुत ही इजी होते हैं, डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं आते हैं, बहुत ही छोटी छोटी चीजों को पकड़ के हमें करना होता है और ज्यादातर सही ही होते हैं बेटा हमारे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2025 में आएगा, फिर से हमारा एक और क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखते हैं, इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल दे रखा है लिख लेते हैं ऐसे, पी ऑफ एक्स का मतलब होता है पॉलिनोमियल इन द टर्म ऑफ एक्स। ठीक है बच्चों, p + 1 x² प्लस 2p + 3 x प्लस 3p + 4 इज 1। अब क्या बोल रहा है कि जो हमारा जीरोस है, सम ऑफ द जीरोस वो क्या है +1 है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो हम देख सबसे पहले तो देखते हैं कि जीरोस मेरे क्या दे रखे हैं, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा -1 दे रखा है। ठीक है बच्चों, तो हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा होता क्या है हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -के b/a है ना। b क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x में यहां पर ये दिख रहा है ना। a क्या दिख रहा है कोफिशिएंट ऑफ x²। तो पुट कर लेते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -के 2p + 3 और इधर बेटा मेरे पास नीचे क्या आ रहा है p + 1। ठीक है ना। अब अल्फा प्लस बीटा में -1 देगा तो -1 पुट कर दूंगा इधर, -1 इक्वल टू के 2p के 3, माइनस का मैंने अंडर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, हमारे पास क्या आता p + इसको इधर ले जाऊंगा तो के p -1 इक्वल टू के 2p के 3। p को इधर ले जा रहा हूं, 1 को इधर लेके जा रहा हूं, तो के p + 2p के 3 और ये इधर जाके बेटा कितना जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो यहां से देखिए प्लस माइनस p बचेगा, प्लस माइनस, तो मेरी p की वैल्यू क्या आ गई के 2। देख लिए बच्चों, है ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, मैं आशा करता हूं
आपको बहुत ही मजा आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। इफ अल्फा एंड बीटा आर दी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल मेरा गिवन दे रखा है, देन दी फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/2 अल्फा प्लस 1/2 बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा। ठीक है, सबसे पहले पॉइंट लिखता हूं। देखो बेटा, पी ऑफ एक्स मतलब पॉलिनोमियल इन द टर्म ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस 1। तो सबसे पहले हमारा काम होता है, इससे क्या होता है कि सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालना। सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा माइनस के बी अपॉन ए, तो माइनस का बी और माइनस के 2 तो 2 और अपॉन में ए 1 है, तो अल्फा बीटा यहां से वैल्यू क्या आ जाएगी 2, है ना। अब निकालते प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी अपॉन ए, सी मेरा -1 है और ए 1 है, तो आ गया मेरा। अब जो इक्वेशन गिवन दे रखी उसे लिख लेते हैं। इक्वेशन क्या दे रखी मेरी 1/2 अल्फा प्लस 1/2 बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा। सबसे पहले थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करूंगा, देखिए मैं एलसीएम आ जाएगा मेरा 2 अल्फा बीटा, यहां पर आ जाएगा मेरा बीटा और प्लस अल्फा। ठीक है, और यहां से बेटा मेरा क्या आ रहा है 3 अल्फा बीटा। ठीक है ना, मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं एलसीएम लेके। इसके बाद एक काम कर देंगे बेटा, अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा हो, बात तो एक ही है, मुझे वैल्यू पता है 2 रख दो। 2 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है -1, तो माइनस का 2 हो जाएगा ये मेरा, प्लस 3 -1, यहां से कट जाएगा ये -1 और -3, मेरी वैल्यू क्या आ रही है इसकी -4 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, देख लीजिए एक बार 2025 में वो क्वेश्चन है। इसमें बच्चे वो गलती करते हो क्या करते हैं ना, वो अच्छे इनको देख के घबराया था सर, हमने तो खाली सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो पढ़ा है, यहां तो मुझे दिख नहीं रहा कहां पुट करूं। हमें अल्फा बीटा की ऐसा सिंगल सिंगल वैल्यू तो पता नहीं है, हमें दोनों की कंबाइंड वैल्यू पता है। इसमें हमें सम में पता है और इसमें प्रोडक्ट में पता है। क्या आपको अल्फा अलग से पता है? नहीं पता, अगर मुझे इक्वेशन गिवन ना हो तो आ जाना। ठीक है, या आप ऐसा इसको कर सकते हो, इसमें से अल्फा और बीटा अलग अलग निकाल के तो भी कर सकते हो इसको इक्वेशन से सॉल्व करके, है ना। तो भी डायरेक्ट पुट कर देना 1/2 अल्फा की वैल्यू 1/2 बीटा की वैल्यू देन अल्फा और बीटा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बच्चों अपने क्वेश्चंस की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब मेरा पॉलिनोमियल इन द टर्म ऑफ किसमें दे रखा है, पॉलिनोमियल इन द टर्म ऑफ वाई, पॉलिनोमियल इन द टर्म ऑफ वाई। यहां पे मेरा वाई स्क्वायर माइनस के 5y प्लस 3। फाइंड दी वैल्यू ऑफ, देखो मुझे वैल्यू निकालनी है, अल्फा की पावर 4 है ना, बीटा की पावर क्यूब है, प्लस अल्फा की पावर क्यूब है और बीटा की पावर यहां से 4 है। सबसे पहला काम जो मैं कर सकता हूं, इसमें से अल्फा सबसे ज्यादा हाईएस्ट पावर क्या 3 और यहां 3 है, तो अल्फा और बीटा में 3 कॉमन ले लूं, इधर क्या बचेगा देखो 3 बाहर आ गया, मतलब कि अल्फा बचेगा इधर। इधर देखो बेटा अल्फा ऐसा 3 बाहर आ गया, क्या बचेगा बीटा बचेगा। ठीक है, अब पॉलिनोमियल से मैं सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल लेता हूं। सम ऑफ जीरो कितना है मेरा, सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस के बी अपॉन ए मेरा यहां पर 1 है, बी माइनस के 2 है और माइनस तो 5 हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, सी मेरा 3 है और ए 1 है मेरा। ठीक है, तो यहां से मेरी वैल्यू आ चुकी है, पुट कर दीजिए। 3 आई है बेटा मेरी अल्फा इंटू बीटा की, तो 3 का क्यूब, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई है 5, 3 का क्यूब होता मेरा 27, 27 इंटू 5,
135 इज माय फाइनल आंसर। ठीक है बच्चों, देख लीजिए। इजी था बच्चों, टफ वाला इसमें कुछ था नहीं, इसमें ऐसा ऐसा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इफ दी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल गिवन दे रखा है मेरे इन द टर्म ऑफ एक्स। सबसे पहले वही लिखते हैं, पी ऑफ एक्स मुझे गिवन है कितना, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी आर इन द रेशियो 3:4, देन द प्रूव दैट ये 12a स्क्वायर है, मैं लिख देता हूं इधर, प्रूव करना है मुझे 12a स्क्वायर इक्वल टू 49b। तो देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को रेशियो दे रखे, जीरोस के मेरे को रेशियो दे रखे, कोई ऐसा दिक्कत वाली बात है नहीं। इसमें से पहले तो हम निकालते हैं सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो मेरा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, क्या हो जाएगा मेरा, बी माइनस की बी अपॉन ए, तो मतलब माइनस के ए तो मेरा वन है, बात ही खत्म हो जाती है। अब होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, सी मेरा बी है और ए वन है, खत्म। अब देखो एक चीज बताओ, अल्फा और बीटा की मेरे को वैल्यू गिवन दे रखी है ना, दे रखी है ना, पर रेशियो दे रखा, तो अगर रेशियो में एस तक हम क्या लगाते हैं, एक्स लगाते हैं, तो ठीक है। इधर से मैं थोड़ा सा इसको सिंपलीफाई इधर हम करते हैं, तो थ्री एक्स प्लस 4x इक्वल टू माइनस के ए, तो ये क्या आ जाएगा मेरा 4 और 7x माइनस के इक्वल टू ए की वैल्यू आ गई मेरी। जैसे ए की वैल्यू निकालते हो, किसकी वैल्यू निकाल लें, एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं ना। यहां से मैंने 7x इक्वल टू माइनस के ए, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, माइनस के ए अपॉन 7। ठीक है, अब देखो इधर देखता हूं मैं, मेरा क्या दे रखा है, इधर दे रखा है 3x और 4x, है ना, इधर रख लेते हैं हम, 3x मल्टीप्लाई 4x इक्वल टू b, तो b की वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी, 12x स्क्वायर इक्वल टू b। अब देखो मुझे क्या करना, प्रूफ दैट ये करना था, तो देखो मेरे को x की वैल्यू ऐसे में यहां पुट कर दूं, मैंने यहां से x की वैल्यू निकाली है, तो x की वैल्यू मेरी कितनी निकली है, 12x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ये बेटा पुट कर रहा हूं बेटा, माइनस के a अपॉन 7 का स्क्वायर इक्वल टू b। अब देखना 12 इसका स्क्वायर करूंगा तो a का स्क्वायर हो जाएगा 49 इक्वल टू b। अब 49 को मैं इधर ले जाऊं तो देखिए बेटा यहां क्या बचेगा, 12a स्क्वायर, 49 इधर गया तो क्या हो जाएगा मेरा 49b। हाँ जाना, देख लीजिए, प्रूव हो गया, प्रूव हो गया, यस और नो बच्चों, यस और नो। ठीक है, यही पूछा था, बिल्कुल सटीक हमने आंसर दे दिया है। तो देखो बच्चों हमने किया क्या, पहले तो हमें पॉलिनोमियल गिवन था, पॉलिनोमियल लिख लिया, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, और उसके जीरो थे वो रेशियो में दे रखे हैं मेरे को, उनको हम क्या मानेंगे बेटा 3x और 4x, ऐसा रेशियो दे रखा है मेरे को, है ना। देन द प्रूव दैट 12a स्क्वायर इक्वल टू 49a। तो सबसे पहले मैंने सम ऑफ जीरो निकाला, सम ऑफ जीरो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस के a आ गया था यहां से मेरा, फिर मैंने प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाला, अल्फा इंटू बीटा, यहां से बेटा मेरा b आ गया था। सेम मैंने क्या करा, रेशियो को रखते हुए a और b की वैल्यू निकाल ली, तो मैंने यहां से, मुझे पता था मुझे x की वैल्यू जरूरत पड़ेगी इधर, ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको x के टर्म में चेंज किया, x के टर्म में चेंज कर दिया, मैं रख दिया और सॉल्व करते मेरा आंसर आ गया। ये हमारा 2025 में आया हुआ एक बेहतरीन क्वेश्चन था। ठीक है, इसको हम अगर एज सच इस बार के लिए भी क्या लगाएंगे, टिक लगाएंगे इस पे। ठीक है बच्चों, आशा करता हूं क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा।
देख लीजिए एक बार बच्चों उसे, फिर नेक्स्ट चलते हैं अपने। ठीक है, ठीक है, ठीक है बच्चों, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपने। फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल बेटा मेरे को बच्चों गिवन दे रखा है। सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं, पी ऑफ एक्स 3x² माइनस के 4x माइनस 4। राइट अ पॉलिनोमियल हुज ईच ऑफ द जीरो इज 2 मोर देन द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, इसके पहले जीरो निकालने का, उसके बाद 2 प्लस कर देना है। ठीक है, ऐसा पहले इसका हमें जीरो निकालते हैं। देखिए 3 4 जा 12। हमें मिड टर्म को ऐसे स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, 12 आना चाहिए, और प्लस माइनस करने पे माइनस के 4 आने चाहिए। तो देखो 6 और 2, 6 4 या 12, और 6 में से 2 गए तो 4 बचा। सबसे पहले इसको हम ब्रेक करते हैं, 3x² माइनस के 6x प्लस 2x माइनस 4। यहां से मैंने कॉमन लिया 3x, तो अंदर क्या बचा, x माइनस 2। यहां से मैंने 2 कॉमन लिया, तो क्या बचा मेरा, x माइनस 2। अब x माइनस 2 इक्वल टू 0 है ना, 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहां से x मेरा क्या आ गया, 2, और यहां से क्या आ गया x मेरा, माइनस के 2/3। अब मुझे 2 दोनों प्लस करना था तो प्लस कर दिए। यहां मैंने 2 प्लस कर दी बेटा, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और यहां मैं 2 प्लस करूंगा, प्लस 2 6 और माइनस 2, मतलब कि 4/3। ये हो गए मेरे x। इनको बेटा बोल दो अल्फा। ठीक है, ये मेरा हो गया अल्फा, और ये हो गया मेरा बीटा। अब हमें पता है कि पॉलिनोमियल बनाना है। तो देखो बच्चों, पॉलिनोमियल बनाने का मैंने फॉर्मूला बताया था अभी, पॉलिनोमियल इन द टर्म ऑफ एक्स के ब्रैकेट में x² माइनस के सम ऑफ जीरो x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। यही था ना बच्चों। तो देखिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, पहले सम ऑफ जीरो निकालना पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा कितना है मेरा, 4, बीटा कितना है मेरा, 3। तो यहां से 3 4 जा 12 और 16/3। तो ये मेरा अल्फा प्लस बीटा हो गया 16/3, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना हो गया मेरा, 16/3 हो गया। देख लीजिए है ना, 4 4 या 16 और 3। तो मेरे दोनों क्या आ रहे हैं, 16 16 आ रहे हैं बेटा। तो इनको पुट कर दूंगा मैं, पुट कर दो है ना, के ऐसा बाहर रहने दो, x² माइनस के 16/3 और प्लस के 16/3। अब मैं क्या करूंगा, 3 को एलसीएम ले लो, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 3x² माइनस 16x और प्लस 16। ये 3 बेटा इधर चला जाएगा, तो मतलब के हमारा क्या होगा इस बार, के कांस्टेंट था, वो हमारा कितना आ गया, 3। ठीक है, तो हमारी पॉलिनोमियल बन गया। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया हमारा, 3x² माइनस 16 प्लस 16। ठीक है बच्चों, देख लीजिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इफ अल्फा अल्फा कॉमा बीटा आर दी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। हमारे पॉलिनोमियल दे रखा है पी ऑफ x² प्लस x माइनस 1, देन 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इज इक्वल टू। सबसे पहले तो इसमें अल्फा और बीटा ही निकाल लेते हैं हम। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सॉल्व करता हूं। देखो अल्फा 1/बीटा, इसको सॉल्व करूंगा तो एलसीएम आ जाएगा मेरा अल्फा बीटा, और इधर क्या आ जाएगा मेरा अल्फा प्लस। तो सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालना है। सम ऑफ जीरो निकालने इसमें से क्या हो जाएगा मेरा, सम ऑफ जीरो माइनस के b/a, तो माइनस का b 1 है और a भी 1 है, तो माइनस के 1 हो जाएगा। और सम ऑफ जीरो क्या हो जाएगा मेरा, माइनस के 1, और a भी मेरा 1 है, तो दोनों माइनस 1 आ रहा है, तो -1 और -1। एज सच मेरा आंसर क्या आ गया यहां पर, 1। ठीक है बच्चों, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। If one zero of the polynomial p of x
इज रेसिप्रोकल टू द अदर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो देखो बच्चों ऐसे क्वेश्चंस के अंदर हमारा की पॉइंट मान लो, अगर मैं अल्फा को एक्स मानना हूं तो बीटा मेरा क्या हो जाएगा, बीटा मेरा क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। यही आपको बेटा की पॉइंट इसके ऐसे क्वेश्चनों में यूज करना है। ठीक है, अगर मेरा अल्फा अगर एक्स है तो बीटा क्या हो जाएगा मेरा 1 अपॉन एक्स। ठीक है, रेशियो करना है। अब देखिए मेरा जो के वाला टर्म है किसके अंदर आ रहा है, देखो ये मेरा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और जो मेरा कांस्टेंट टर्म है, तो हमारा एक्स किस में आ रहा है, कांस्टेंट टर्म में आ रहा है। तो इसका मतलब प्रोडक्ट वाले में तो हमारा कांस्टेंट टर्म आता है। देखो सम ऑफ जीरो क्या होता है मेरा माइनस के बी अपॉन ए, इसमें तो है नहीं एक्स। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है मेरा सी अपॉन ए, कांस्टेंट टर्म अपॉन ए। तो के मेरा कांस्टेंट टर्म में, तो मैं ऐसा जिसको यूज करूंगा इसको यूज नहीं करूंगा। ठीक है, दोनों निकालने की जरूरत नहीं। इसमें से देखो बेटा अल्फा की वैल्यू एक्स दे रखी है, बीटा की वैल्यू मेरी वैल्यू 1 अपॉन एक्स है। ठीक है, यहां से सी बेटा मेरा क्या है माइनस के माइनस के 2, और ए क्या है मेरा 6। ठीक है, इसे काटा, मेरा यहां पर क्या बचा 6, इधर आ जाएगा 6 इक्वल टू माइनस के प्लस 2, प्लस 2 इधर आ गए, क्या हो जाएगा 6 माइनस 2 इक्वल टू माइनस के। यहां से बचेगा मेरे पास 4 इक्वल टू माइनस के। तो के की वैल्यू ऐसा बेटा मेरी क्या आ गई -4। ठीक है बच्चों, देख लीजिए मेरी के की वैल्यू क्या आ गई -4, के की वैल्यू आ गई -4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। इफ अल्फा बीटा आर द रूट ऑफ द पॉलिनोमियल p of x, अल्फा बीटा आदि रूट ऑफ पॉलिनोमियल p of x 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k लिख लेते हैं। पॉलिनोमियल इन द टर्म ऑफ x क्या दे रखा मेरे को 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k विच सेटिस्फाई द रिलेशन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, हमें सेटिस्फाई करना रिलेशन को, हमारा रिलेशन क्या है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा बीटा इक्वल टू क्या आना चाहिए 25। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा था, हमें के की वैल्यू फाइंड निकालनी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें हम निकाल लेते हैं अल्फा प्लस बीटा है ना, सम ऑफ जीरो माइनस के बी अपॉन ए माइनस के 5 अपॉन 2 अल्फा इंटू बीटा के अपॉन में 2। पुट दी वैल्यू बेटा, देखो यहां पे हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है, ना कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू। तो इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूंगा। देखो मैं हमेशा जब भी ऐसा बेटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आए या अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर आए, तो हमें किस में चेंज करना होता है, हमेशा होल स्क्वायर में चेंज करना होता है। किसके अंदर, आप लिख लीजिए अपनी कॉपी में, हमें किस में चेंज करना होता है होल स्क्वायर में। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करूंगा, तो देखो बेटा इसको ओपन करूंगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा को प्लस 2 अल्फा बीटा, इसमें मुझे 2 अल्फा बीटा एक्स्ट्रा मिलेगा, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा माइनस 2 अल्फा बीटा से ऐड करने पड़ेंगे 2 अल्फा बीटा। समझ में आ गया ना, क्योंकि देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा में आइडेंटिटी लगाऊंगा, तो मेरे पास ऐसा चीज तो आएगी, इसमें क्या एक्स्ट्रा आ रहा है 2 अल्फा बीटा, तो माइनस और कर दूंगा उसको। यहां से मेरे पास क्या आएगा 2 अल्फा बीटा इक्वल टू 21/। देखो 2 अल्फा बीटा प्लस के अल्फा बीटा, तो यहां से क्या हो जाएगा मेरा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के अल्फा बीटा इक्वल टू 21/। के की वैल्यू निकालनी है, तो के की वैल्यू के लिए हमें क्या करना है पुट कर देते हैं वैल्यू को। हमारी सम ऑफ जीरो कितना है -5/2 का स्क्वायर माइनस के अपॉन 2 इक्वल टू क्या जाएगा 20/। यहां से मेरा क्या आ जाएगा 25/4 माइनस के बाई 2 इक्वल टू 21/। ठीक है, देखो एलसीएम लूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास 4 आ जाएगा, इधर 25 ही रहेगा, माइनस के 2 के इक्वल टू 21/4। 4 से 4 कट गया मेरा, ऐसे मैं इधर लेके आऊंगा, थोड़ी जगह कम पड़ रही है,
25 में से माइनस करूंगा 21, और ये माइनस है तो उधर जाके मेरा क्या हो जाएगा, प्लस करके हो जाएगा। देखो मेरा क्या बच रहा है, 4 बच रहा है, हाँ है ना, 4 इक्वल टू 2k, तो k की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी, k की वैल्यू आ जाएगी 2। यस और नो, देख लीजिए बच्चों, ठीक है बच्चों, एक बार क्वेश्चन की और नजर मार लीजिए। अच्छा क्वेश्चन था, 2023 में आया हुआ है। ठीक है बच्चों, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम, इसे एक बार और थोड़ा सा नजर मार लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मेरे को गिवन दे रखा है क्या, p ऑफ x x स्क्वायर माइनस 15। ठीक है, अब मुझे जीरोस फाइंड करने हैं, तो सबसे पहले इसको क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर 15 एक्स प्लस माइनस अंडर 15, तो अल्फा हो जाएगा मेरा 15 और बीटा हो जाएगा मेरा माइनस 15। अब वेरीफाई करना रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट ऑफ द जीरोस, है ना। सम ऑफ द जीरोस निकालना पहले हमें, सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा माइनस के बी अपॉन ए। देखो अल्फा और बीटा मेरा क्या है, अल्फा है मेरा -15 और बीटा क्या है मेरा माइनस के 15। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये तो ये ऐसे कटने का मेरे पास क्या बच रहा है, प्लस और माइनस, ये तो जीरो आ रहा है ना, ये तो क्या आ रहा है मेरे पास, जीरो आ रहा है, तो ये भी मेरे पास क्या आना है, जीरो आना चाहिए। देख लेते हैं, मेरे पास देखो a और b है ही नहीं, मतलब ये क्या b क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x होता है, इसमें क्या कोएफिशिएंट ऑफ x दिख रहा है, नहीं, हमारे पास कांस्टेंट टर्म है और कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है, तो b हमारे पास है नहीं, ऐसा क्या होगा, ये जीरो हो गया, वेरीफाई ये वाला तो है ना। दूसरा हमारा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, √15 इंटू माइनस के √15, तो ये आ रहा मेरा 15, ये मेरा कितना आना चाहिए, 15 आना चाहिए, मतलब कि c अपॉन ए, c मेरा कितना है, कांस्टेंट टर्म कितना, माइनस के 15 और a क्या 1 है, तो ये क्या आ रहा मेरा माइनस के 15। ये भी बेटा मेरा क्या हो गया, रिलेशन वेरीफाई हो गया। ऐसे क्वेश्चन बेटा बहुत भरे हुए हैं, सीबीएसई भर भर के कराता है और टीचर भी ऐसा इनको भर भर के प्रैक्टिस कराते हैं, आपको बेटा एक दो क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिस कर लेने हैं। ठीक है, हमें रिजल्ट को वेरीफाई करना होता है, हमारे पास इन दोनों की वैल्यू क्या नहीं है, सेम आनी चाहिए, आ गई हमारे पास, क्योंकि देखो इधर कोएफिशिएंट ऑफ x दे रखा है, नहीं दे रखा, ओनली कांस्टेंट टर्म दे रखा है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर दे रखा है, कोएफिशिएंट ऑफ x के यहाँ पर क्या है, जीरो है, तो ऐसा जो जीरो हो रहा है यहाँ से कटने के बाद ये भी जीरो हो जाएगा, तो रिलेशनशिप हमारा वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक ये बेटा हमारी बट प्रॉब्लम है, ठीक है, जो कि 2024 में आई हुई है, बट सीबीएसई ने पूछा हुआ है खुद ने। ठीक है, रिद्धि थ्रो अ स्टोन इन द एयर सच दैट इट्स फॉलो एज अ पैराबोलिक पाथ बिफोर इट्स लैंड एट पी। बेटा रिद्धि ने एक स्टोन थ्रो किया, उसने क्या करा बेटा, एक पैराबोलिक पाथ बनाया पी पर टच होने से पहले। ठीक है, तो क्या करना है, हमें फर्स्ट वाले का आंसर देना है, द अबव ग्राफ इज रिप्रेजेंटेड बाय दी, यही बेटा ग्राफ है, अबव होगा मतलब कि, ठीक है, इस वाले ग्राफ को सॉल्व करते हैं हम। The above graph is represented by the polynomial where the sum of its zero is 1, then the sum of square of the zero is 25. ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, the above graph is represented by a polynomial where the sum of its zero is 1, मतलब sum of zero हमें कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा हमें कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, और क्या बोल रहा है वो, and the sum of the square of zeros, sum of the square of zeros equal to 25 दे रखा है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, हमें P के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। सबसे पहली बात, कोई दिक्कत नहीं है, हमें P के करने कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। देखो बच्चों इधर सबसे पहले हम इधर देखते हैं, ये मेरा क्या था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। मैं ऐसा इसको क्या बनाऊंगा, मैंने बताया था ना कि अल्फा प्लस बीटा का ऐसे होल स्क्वायर ही बनाना पड़ेगा मुझे, माइनस के 2 अल्फा बीटा इक्वल टू क्या मेरा 25। अब देखो मेरी यहां पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 1, 1 का स्क्वायर क्या रहेगा, 1 ही रहेगा,
माइनस के 2 अल्फा बीटा इक्वल टू 25, है ना। अल्फा बीटा को मैं इधर लेके जाऊंगा, इधर इसको इधर लेके जाऊंगा, माइनस के 24 इक्वल टू अल्फा बीटा। अल्फा बीटा की वैल्यू मेरी क्या आ गई है, सच माइनस के 12। देख लीजिए बच्चों, मैंने क्या किया, इस वन को अगर उधर भी लेके जाऊंगा तो माइनस का 24, 2 से काटूंगा तो बेटा कितना जाएगा, वो माइनस का 12 ही जाएगा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई मेरे पास, अल्फा की वैल्यू आ गई। क्या मैं क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल बना सकता हूं? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल बना सकते हो, मैं बना लेता हूं। इधर क्या होती है मेरे पास, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। एक्स स्क्वायर सम ऑफ जीरोस मेरे पास क्या है, माइनस के 1, है ना। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है मेरे पास, माइनस के 12। अब मुझे इसके क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं। तो देख लीजिए मेरे को क्या करना है, मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए मेरा, 12 आना चाहिए, प्लस माइनस करने पे क्या आना चाहिए, 1। तो 4 3 या 12, 4 3 या 12। देखिए यहां से मैं x कॉमन ले रहा हूं, तो x माइनस 4, यहां से मैं क्या कॉमन लूंगा, 3 कॉमन लूंगा, तो x माइनस 4। तो एक बार x प्लस 3 इक्वल टू 0, एक बार x माइनस 4 इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू माइनस 3 आ रही है और x की वैल्यू मेरी 4 आ रही है। अब क्या निकाले थे, मैं फाइंड करने थे कोऑर्डिनेट पॉइंट P और Q के। तो देखो P मेरा एस एच बेटा कोऑर्डिनेट बेटा क्या है, लेफ्ट साइड है, मतलब मुझे पता कि वैल्यू यहाँ पर x की 0, वहां पे नेगेटिव होती है, इधर क्या होती है मेरी पॉजिटिव होती है, सभी को पता है ये चीज। तो जो पॉजिटिव आ रहा है बेटा हमारा 4, तो P के कोऑर्डिनेट हमारे क्या हो जाएंगे, देखो इधर y की वैल्यू तो 0 है ही है ना। तो मेरा P के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 4,0, और Q के कोऑर्डिनेट मेरे क्या हो जाएंगे, Q के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे बेटा, -3, ठीक है। मेरे P और Q के कोऑर्डिनेट यहां से फाइंड आउट हो गए हैं। चेक कर लीजिए बच्चों, फिर इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं हम। सभी को दिख रहा है ना, रिद्धि है छोटी सी रिद्धि है बेटा। सीबीएसई नाम बड़े ही ढूंढ ढूंढ के लेके आता है बच्चों के, रिद्धि, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते बेटा हम, सेकंड पार्ट। इफ वन यूनिट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंटेड 25 मीटर, जो हमारी ग्राफ की एक यूनिट है वो कितना रिप्रेजेंट कर रही है, 25, ठीक है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द रिद्धि, बिटवीन रिद्धि एंड स्टोन। बेटा हमें रिद्धि से लेके स्टोन तक की डिफरेंस चाहिए बेटा, कि कितना डिस्टेंस है। रिद्धि मेरी बेटा -2 पर खड़ी हुई है, और बेटा मेरा स्टोन कहां पर पहुंचा है, स्टोन पहुंचा है बेटा मेरा 4 पर, है ना। इससे पहले तो पता ही नहीं था किसके पॉइंट क्या है, मैं अभी निकाले हैं 4, है ना। तो देखो हम देखते हैं कि रिद्धि ने कितना यूनिट डिस्टेंस कवर किया है इसके स्टोन और रिद्धि के बीच में बेटा, है ना। सभी को ध्यान आ गया बेटा, देखो मैं नोट कर रहा हूं, -2, -1, -2, -1, ये 0 है, 0 के बाद मेरा 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, और ऐसे यहां पर मेरा क्या है, 4 है। तो रिद्धि और इनकी यूनिट देख लो बेटा, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट और 6 यूनिट। तो रिद्धि और स्टोन के बीच कितने यूनिट का डिफरेंस है, 6 यूनिट का। हमें पता है कि एक यूनिट इक्वल टू 25 है, 20 आकर मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं किससे, 6 से। तो मेरा क्या आ जाएगा, रिद्धि और स्टोन का बेटा डिस्टेंस कवर आ जाएगा। तो देखो सेकंड पार्ट को इधर ही हम सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा, है ना। मेरा सेकंड पार्ट है ये, है ना। 1 यूनिट इक्वल टू बेटा मेरा 20 दे रखा, तो रिद्धि और स्टोन के बीच कितना यूनिट आया मेरा, 6 यूनिट। तो 6 मल्टीप्लाई 25, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है बेटा मेरा, 150 मीटर, ठीक है। बच्चों देख लीजिए उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना आ गया मेरा, 150 मीटर, ठीक है बच्चों। अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
मेरा कंप्यूट द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल दे रखा है, पॉलिनोमियल लिख लेते हैं सबसे पहले, है ना। p ऑफ x 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8। ऑल्सो स्टेब्लिश आवर रिलेशन बिटवीन दी जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। सबसे पहले वही निकालना है, जीरो बेटा हमें रिलेशनशिप निकालना है, तो सबसे पहले तो उसके बेटा फैक्टर निकाल लेते हैं हम। 8 4 32 हमें बेटा फैक्टर से ब्रेक करने हैं कि प्लस माइनस करने पे क्या आना चाहिए बेटा, हमारा माइनस का 4 मल्टीप्लाई करने पे 32। तो 8 और 4 ही दिख रहे हैं मुझे, तो 4x स्क्वायर माइनस के 8x प्लस 4x माइनस के 8। ठीक है, इसमें से क्या कॉमन लूंगा मैं, 4x कॉमन लिया तो यहां से क्या बचा x माइनस 2, यहां से मैंने 4 कॉमन लिया तो क्या बचा x माइनस 2। तो यहां से बेटा मेरा क्या आ गया 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। यहां से क्या आ गया x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो एक x की वैल्यू आ गई मेरी 2 और यहां से x की वैल्यू क्या आ गई माइनस के 1। ये मेरा अल्फा, ये मेरा बीटा। ठीक है, देख लीजिए बच्चों, अब हमें क्या निकालने हैं बेटा, कोएफिशिएंट और जीरोस के रिलेशन निकालने हैं बेटा। तो सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा माइनस के बी अपॉन ए। तो अल्फा मेरा कितना दे रखा है माइनस का 1 प्लस बीटा कितना दे रखा है 2। यहां से मैं निकाल लेता हूं मेरा बीटा कितना दे रखा है बेटा, देखो माइनस और माइनस का 4 और ए कितना दे रखा है मेरा 4। यहां से प्लस माइनस करूंगा कितना आएगा मेरा 1। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस और 4 से डिवाइड कर दूंगा 1। ये बेटा रिलेशन मेरा वेरीफाई हो गया। अब मुझे क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होते हैं मेरे, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। ठीक है, तो ये मेरा 2 बन जा माइनस के 2 हो रहा है ना। सी बेटा मेरा कितना माइनस का 8 और ए कितना है मेरा 4, तो ये भी कितना हो रहा है माइनस के 2। तो यहां से मेरा कितना आ गया -2 इक्वल टू -2। ये भी बेटा मेरा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। ठीक है बच्चों, देख लो एक बार अच्छे से। ठीक है बच्चों, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं अपने। इफ अल्फा बीटा बी द रूट ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, इधर सबसे पहले अपनी इक्वेशन लिखते हैं। पॉलिनोमियल इन द टर्म ऑफ एक्स 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, फाइंड दी वैल्यू ऑफ, हाँ वैल्यू बेटा बहुत लंबी चौड़ी सी इक्वेशन दे रखी है, जैसे कि बच्चा देखते ही क्या करता है घबराने लग जाता है, सर इसमें तो क्या अल्फा बीटा इधर से दे रखे हैं उधर दे रखे हैं। ठीक है, देखो सबसे पहला बेटा काम होता है मैथ के अंदर, अगर बेटा तुम्हें बचना है सबसे पहले सिंप्लीफाई। जितना यार तुम सिंप्लीफाई कर लोगे उतनी याद कैलकुलेशन तुम बच जाओगे। तो सबसे पहले देखो हम इसके अल्फा और बीटा निकालते हैं इस इक्वेशन से। ठीक है बेटा, सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस के बी अपॉन ए। माइनस के बी अपॉन ए मतलब कि 6 और अपॉन 3। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा मेरा क्या आ जाएगा 2। ठीक है, अब क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है मेरा सी अपॉन ए। सी 4 है अपॉन बेटा कितना 3। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बेटा अल्फा प्लस बीटा निकाल दिया मैंने, क्या होता है माइनस के बी अपॉन ए। तो बी क्या था मेरा माइनस के 6 और माइनस एस बाय डिफॉल्ट, तो माइनस माइनस प्लस और ए कितना है मेरा 3। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं, इसको लिखते हैं सबसे पहले। काम है बेटा बच्चों इस इक्वेशन को लिखना। अल्फा स्क्वायर बीटा बीटा स्क्वायर ऑन में अल्फा। ठीक है बच्चों, प्लस अल्फा अपॉन में बीटा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा। यहां मेरा बचेगा 2 1 अपॉन में अल्फा प्लस 1 अपॉन में बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा। ठीक है, ऐसा बेटा इसको हम थोड़ा सा क्या करेंगे
ओहो, स्लाइड ही स्लाइड हो गई, कोई नहीं, ठीक है। अब देखो, अगर मैं यहां पर एलसीएम लूंगा तो बेटा मेरा क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का क्यूब प्लस बीटा का क्यूब, ठीक है। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे इसे हम। मैंने क्या बोला था सबसे पहले, तो सिंप्लीफाई बेटा हमारा सबसे इजी ऑप्शन होता है, ठीक है बच्चों। तो अल्फा क्यूब, इसे कलर चेंज कर लेते हैं हम, देखो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब है ना, अपॉन में क्या आएगा मेरा, अल्फा बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अपॉन में क्या आएगा, अल्फा बीटा। इधर देखो, इधर क्या है मेरा, टू, एस एच टू को बाहर ही रहने दो, अंदर क्या आ जाएगा मेरा, अल्फा प्लस बीटा अपॉन में क्या, अल्फा बीटा। बाहर मेरा क्या है, 3 अल्फा बीटा, छोड़ दो बच्चों। देखो अब अगर मैं पूरे में एलसीएम लूं, पूरे में एलसीएम ले रहा हूं बेटा, देखो पूरे में लिया तो मेरे को क्या मिलेगा, पूरे में देखो, पूरे में लिया मैंने तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस 3 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ठीक है। अब अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को मैं सच क्या लिख सकता हूं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और नीचे मेरा क्या है, अल्फा और बीटा। देखो अब मैंने क्या बोला था, जब बेटा को अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, मैं इनको क्या बनाऊंगा, होल क्यूब बनाऊंगा इनका। देखो ऐसे में अगर इसको अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब बनाया, तो मेरे को अगर मैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, तो प्लस वाला 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी आएगा, उसको क्या करना पड़ेगा, न्यूट्रलाइज करने के लिए माइनस करना पड़ेगा। तो मैं बाहर क्या लगा दूंगा, माइनस के 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, ठीक है बच्चों। अब बेटा बात प्लस की है, प्लस लगा दो, इसको बेटा होल स्क्वायर बनाएंगे तो क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अब देखो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, अब क्या 2ab एक्स्ट्रा आ रहा तो मैं क्या कर दूंगा, माइनस के 2ab, ठीक है। अब इधर देखो बेटा, इधर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 2 अल्फा प्लस बीटा, और इधर क्या आ रहा है बेटा, 3 अल्फा बीटा का अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब देखो खाली वैल्यू पुट करनी है मुझे, और नीचे मेरा क्या है, नीचे है मेरा, देखो हमें पता है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है मेरे पास, 2 है, तो 2 का क्यूब माइनस 3, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है मेरे पास, 4/3 और मल्टीप्लाई 2, ठीक है बच्चों, प्लस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है मेरे पास, 2 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 4/3 प्लस 2, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है मेरे पास, 2 है, प्लस 3, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मेरे पास क्या है, 4/3 का स्क्वायर। और बच्चों मेरे नीचे क्या चल रहा था, नीचे मेरा चल रहा है 4/3, नीचे क्या है मेरे पास, 4/3, ठीक है बच्चों। अब देखो 2 का क्यूब मतलब 8, इसको 8 लिख दूं मैं डायरेक्ट, 2 का क्यूब 8 है ना, 3 से 3 कट गया, और 2 4 जा 8, इसको मैं क्या लिख दूं, 3 से 3 काट दिया और इसको 2 4 जा 8 कर दूं, देखो प्लस का 8 माइनस का 8, ये पूरी वैल्यू कैंसिल आउट हो गई। अब हमारी ये चीज बची, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। क्या बचा, यहां से बचेगा 2 का स्क्वायर 4, ये सॉल्व कर रहा हूं बेटा, 2 का स्क्वायर 4, चलो थोड़ा नीचे सॉल्व करते हैं, 2 का स्क्वायर 4 माइनस, इधर क्या बचेगा मेरे पास 8/3, इधर क्या बचेगा 4, और इधर क्या बच रहा है 16, और नीचे 9,
4/3, यहाँ मेरे पास क्या बच रहा था 3 16/9, इसे काट दूंगा 3 टाइम्स। ठीक है, और नीचे मेरे पास क्या चल रहा था एज सच 4/3 चल ही रहा है। इसको चलो सिंप्लीफाई करूंगा, एलसीएम ले रहा हूं, एज सच मेरे पास 3 तो एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो देखो 3 4 जा 12 -8 प्लस 12 है ना प्लस 16 और अपॉन में क्या चल रहा है मेरे पास 4/3, तो 3 से तो 3 कट जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं प्लस प्लस 20 वो 20 वो 12 12 24 और प्लस 16 24 और 8, देखो बेटा देखो प्लस के 12 प्लस के 12 24 और माइनस के 8 और प्लस के 16, तो 8 और बचेगा मेरे पास, तो 12 और 8 मेरे पास कितने हो गए 32 और अपॉन में 4, इसकी वैल्यू क्या आ गई बेटा मेरे पास एज सच 8 आंसर आ गया। 4 8 या 32, देख लीजिए बच्चों, टफ नहीं था, बस क्या थी इसकी कैलकुलेशन थी वो हमें करने आनी चाहिए। ठीक है बच्चों, देख लीजिए 1 बाय 1 स्टेप फिर से समझा देता हूं। मेरे बेटा देखो इक्वेशन दे रखी थी, इसमें से मैंने बेटा क्या निकाला सम ऑफ जीरोस निकाले, ठीक है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाले। देन बेटा मेरे पास जो इक्वेशन दे रखी थी मुझे वैल्यू फाइंड करनी थी, उसको बेटा मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई किया। देखो यहाँ पे क्या था अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा, बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा प्लस अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा प्लस 2 ब्रैकेट में अल्फा अपॉन बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा। देखो मैंने यहां से एलसीएम लिया अल्फा का अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अपॉन में अल्फा बीटा, यहां से एलसीएम आया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन में अल्फा बीटा, यहां से लिया बेटा मैंने प्लस 2 अल्फा बीटा अपॉन में अल्फा इंटू बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा। तो मैंने इसको सिंप्लीफाई करते हुए क्या कर दिया सॉल्व कर दिया, बस इतना ही इसके अंदर मुझे करना था और कुछ भी इसके अंदर नहीं करना था। एक बार देख लीजिए, ठीक है 1 बाय 1 स्टेप, मैंने कोई भी स्टेप मिसिंग नहीं करी है, सारे के सारे स्टेप आपको एक एक करके दिखाए, यहां भी आपको ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं आए। ठीक है ना, ये चीज समझ आई बच्चों कि मेरे पे यहाँ पर ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब है। देखो फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, ए प्लस बी का होल क्यूब बनाऊं तो क्या होता है मेरे पास अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। तो देखो भैया ऐसा जो प्लस वाला तो एक्स्ट्रा मिल रहा है ना, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस की तो करना पड़ेगा, प्लस माइनस कैंसिल आउट होने पे बेटा मेरी इनिशियल कंडीशन मिल जाएगी। इनिशियल कंडीशन मेरे को क्या होनी चाहिए, मिलनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसा बेटा मैंने क्या कर दिया इसमें माइनस के 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा लिख दिया बस। ठीक है, सेम मैं किसके संग करता हूं इसके साथ में, तो हमें इसके हमेशा क्या बनाने पड़ता है बेटा होल स्क्वायर में ही बनाना पड़ता है बेटा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। इफ अल्फा एंड बीटा आर दी यूनिट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मेरे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के पी ऑफ एक्स प्लस क्यू। यहां से बेटा मैं सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट जीरो निकाल लूं, सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा माइनस के बी अपॉन ए, तो माइनस और माइनस प्लस पी और ए क्या मेरा 1 है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या हो जाएगा मेरा सी अपॉन ए, सी क्या मेरा क्यू है और ए क्या मेरा 1 है। ठीक है, अब हमारे पास इक्वेशन है अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर, में ये चीज प्रूव करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम इसे लिख लेते हैं सच, क्या है मेरे पास देखिए बच्चों अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अपॉन में अल्फा स्क्वायर, यहां पर मेरे पास बीटा स्क्वायर और मुझे क्या प्रूव करना है पी की पावर 4 क्यू स्क्वायर माइनस 4 पी स्क्वायर अपॉन में क्यू प्लस 2। चलो चलते हैं अपने मिशन की ओर और इसे धराशायी करते हैं। ठीक है बच्चों, सबसे पहले मैं क्या करूंगा एलसीएम लूंगा, एलसीएम लेते ही इस मैं एलएचओ सॉल्व कर रहा हूं बेटा। ठीक है, क्या आ जाएगा बेटा मेरा एलसीएम लेते ही एल की पावर वो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा की पावर 4,
सॉरी अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4 अपॉन में अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ऐसा मेरा एलसीएम आ जाएगा। इसको मैंने हमेशा क्या बोलता हूं, इसको सॉल्व करती मैं क्या लिख दूंगा, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 और नीचे क्या आ जाएगा मेरा अल्फा प्लस बीटा का की पावर 4 स्क्वायर। ठीक है, अब ऐसा मेरे पास क्या है यहां पर, अल्फा की पावर 4 और बीटा की पावर 4 है। इसको देखो मैं क्या कर सकता हूं, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, एक मिनट अल्फा की पावर बीटा की पावर 4 है, तो मैं इसको ऐसा जैसे लिख सकता हूं, अल्फा की पावर, ठीक है, प्लस बीटा स्क्वायर की पावर, अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, और नीचे मेरे पास क्या चल रहा है, अल्फा प्लस बीटा। अब मैंने ऐसा बेटा क्या बताया था यहाँ पे, बेटा मेरे पास अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, तो मैं इसमें क्या करता हूँ माइनस के 2 अल्फा बीटा ऐड कर देता हूँ, हाँ या ना, क्योंकि ए का स्क्वायर प्लस बी का प्लस 2 भी मुझे एक्स्ट्रा मिलता है। तो ऐसा मैं इसका क्या करूंगा, देखो अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। यहां तक कोई डाउट बच्चों नहीं होना चाहिए। और नीचे मेरे पास क्या बच रहा है, अल्फा बीटा का, इसको भी होल स्क्वायर बना दूं बच्चों, है ना। अब फर्दर सॉल्व करते हैं। मैंने आपको क्या बताया था बेटा, मेरे को फिर से अल्फा बीटा मिल रहा है, तो इसको मैं क्या सॉल्व करूंगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बनाऊंगा बेटा मैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस के 2 अल्फा बीटा का, इसका बेटा क्या चल रहा है मेरे पास, होल स्क्वायर, और माइनस के बेटा मुझे क्या मिला हुआ है, 2 अल्फा बीटा स्क्वायर, और अपॉन में क्या मिला हुआ मेरे को बेटा, अल्फा बीटा का स्क्वायर। अब देखो बेटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू में पी दे रखी है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्यू दे रखी है, वैल्यू पुट करनी है, बस हो गया ये क्वेश्चन बेटा, है ना। पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं, इधर देखो बेटा, पी का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा क्या है मेरा क्यू, इसका होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस के 2 अल्फा इंटू बीटा मेरा क्या है, क्यू का स्क्वायर, और ऐसा मेरा नीचे क्या चल रहा है, नीचे क्या है मेरा क्यू स्क्वायर है, आ जाना क्यू स्क्वायर। देखो ये मेरी क्या बन गई, आइडेंटिटी बन गई, इसको ओपन कर रहा हूं मैं, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है, माइनस के 2 ए और बी, 4 पी स्क्वायर क्यू, और माइनस के यहां से बचेगा मेरे पास 2। अब देखो मेरे पास क्या है, सबके नीचे बेटा ये क्यू स्क्वायर को अलग अलग डिवाइड कर लो बेटा, देखो क्यू स्क्वायर क्यू स्क्वायर क्यू स्क्वायर और क्यू स्क्वायर। तो देखो क्यू से क्यू स्क्वायर कैंसिल आउट, यहां से मेरी एक पावर जाएगी, यहां से पूरा पूरा क्यू स्क्वायर जा रहा है, ऐसे बचेगा मेरे पास। तो देखो बेटा आपको आता हुआ आंसर दिख गया होगा, मैं इधर थोड़ा सॉल्व कर देता हूं इसे। यहां क्या बचा मेरे पास, p की पावर 4 और नीचे क्या बचा, क्यू स्क्वायर, ठीक है, ये मिल गया मेरे को, ठीक है। अब देखो माइनस ये वाला माइनस 4p स्क्वायर और अपॉन में क्या बच रहा है मेरे पास, q, ठीक है बच्चों यहां तक ठीक है। अब मेरे पास क्या बच रहा है, प्लस और माइनस के 2 और प्लस के 4, तो क्या बचेगा मेरे पास प्लस के 2, ये दिख रहा है ना, ये माइनस का 2 बच रहा है क्योंकि क्यू स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो गया, क्यू स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो +4 और -2, तो -2 और +4 प्लस के 2 मेरा हो गया बेटा ये हैंड्स प्रूफ, ठीक है। देखो बच्चों एक बार इसे देख लो, फिर दोबारा चलते हैं इसकी ओर। मेरे पास क्या था, पॉलिनोमियल गिवन दिया दे रखा था
एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू, प्रूफ दैट बेटा मुझे करना था। तो एक्स का स्क्वायर ऐसा मेरे को दे रखा था, सम ऑफ जीरो निकाल लिया बच्चों मैंने, अल्फा प्लस बीटा पी, प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल लिया मैंने, अल्फा इंटू बीटा क्यू। देन मेरे को प्रूफ क्या करना था, इसके इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या ले लिया, एलएचएस ले लिया। एलएचएस लेते ही एलसीएम लिया तो क्या हो गया, बीटा 4 प्लस अल्फा पावर 4, नीचे क्या आ गया मेरा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। इसको मैंने बेटा थोड़ा सा क्या सिंप्लीफाई किया कि अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, और उसको क्या कर दिया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि मेरे पास अल्फा प्लस बीटा का अल्फा बीटा की वैल्यू तो है मेरे पास, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्यू है। अब देखो यहां भी मेरा क्या बनना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ऐसा मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताया हुआ है कि अल्फा प्लस बीटा यहां भी दिखे मेरे को, फिर से होल स्क्वायर बनाता, तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा बीटा इसका होल स्क्वायर, पूरे पे ये लगा दिया मैंने, माइनस के 2 अल्फा इंटू बीटा का होल चल रहा था। अब देन बेटा मुझे क्या करनी थी, ओनली वैल्यू पुट करनी थी, जैसा जो मेरे दे रखा है कि मेरे को अल्फा इंटू बीटा क्यू दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा मेरे को पी दे रखा है, तो ये वैल्यू में रखता गया। देन सारी वैल्यू कटने का मेरा ये आंसर आ गया और मेरा आंसर प्रूव हो गया, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हो गया है। अब बेटा बच्चों मैं आपसे अलविदा देता हूं, मैं आशा करता हूं आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा, और जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था कि इससे बाहर और इस सेशन से बेटा आपको समझ आ चुका होगा कि आपका पॉलिनोमियल 1 नंबर हो चुका है बेटा, ठीक है, इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं आई होगी, और मैं आशा करता हूं आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे समझ में आया होगा। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है बच्चों, अलविदा।